ओम शांति। आप सभी ने बाबा के शब्दों को सुना। बाबा ने जो कहा, संतुष्ट मनी जो आत्मा होती है उसमें असीम शक्तियाँ रहती है। बाबा ने मुरली के लिए कहा, बाबा ने निमित्त बहनों के लिए कहा, सेवा केंद्र को ऐसा बनाओ जो कहे सब अपने हैं। बाबा ने माला के लिए कहा कि कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो बहुत, बाबा ने कहा मैं माला लगा दूंगा, आप तो करो ऐसा पुरुषार्थ। बाबा ने कहा कि अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो जिससे प्यार होता है शिव बाबा से, उसकी बात को माना जाता है। बाबा ने बच्चों के लिए कहा कि अगर जो चीज़ बाप को नहीं पसंद वो आपको कैसे पसंद हो सकती है। बाबा ने हर लास्ट बच्चे के लिए कहा, कैसा भी है इस दुनिया में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग, वो बाप को नहीं पहचान पाए, लेकिन उस बच्चे ने, चाहे उसमें कमी हो, लेकिन मेरा बाबा कहा। बाबा ने कहा किसी में कमी है, कमज़ोरी है, पर उसके लिए शुभ भावना रखिए आप। बाबा ने अशरीरी प्रैक्टिस के लिए कहा कि आने वाले समय में वो आपको नहीं मौका मिलेगा बच्चों, तो आप अभी ऐसी प्रैक्टिस करो जो आपको आने वाले समय में मदद मिल सके। तो बाबा ने अशरीरी प्रैक्टिस के लिए कहा, और बाबा ने कहा मैंने पहले भी कहा था लेकिन आप बच्चे नहीं करते हो, उसके लिए बाबा ने कहा। लेकिन संतुष्ट मनी के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ड्रामा के ऊपर विश्वास रखे थे खुद पर कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, हम साधनों में हमसे क्यों नहीं हो पाता पता है? हम बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे पता है? हम एक्चुअली व्यर्थ की जो खिड़की है ना, जैसे ट्रेन में कई बार हम खिड़की खोल देते हैं ना, सेकंड एसी में शटर होता है धूप से बंद, हम उस खिड़की को खोल रखा है, ये ऐसे करता है वो वैसे, हम इन्हीं में उलझे हुए। हमारे सबसे ज़्यादा संकल्प की शक्ति यही वेस्ट होती है। हम अगर ड्रामा समझ ले बार बार, आप एक काम कीजिए सभी बाबा के बच्चे, आप अपने कमरे में एक चीज़ लिख लीजिए, ड्रामा चार्ट बना लीजिए, एक ड्राइंग लिख लीजिए, जब भी ऐसी बात हो ड्रामा, जब आप उस चार्ट को कमरे में जहाँ आप सोते हैं अपने कमरे में चार्ट को देखेंगे, ड्रामा मतलब ड्रामा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम सीम में बहुत कुछ लोग भी मरेंगे, अपने भी। तो अगर आप जरा सा अभी से नहीं प्रैक्टिस करोगे तो हार जाएंगे। ये इतनी मेहनत, इतनी तपस्या, इतना त्याग, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसका कुछ भी एक छोटा सा फल मिलेगा फिर, क्योंकि खेल क्या है, आपके खजाने समर्थ जमा होने चाहिए। इतने सालों के बाद मुझे समझ में आया, मैं चाहता हूँ वो चीज़, जैसे बाबा ने बोला ना, मेरा कैसा भी बच्चा बाप चाहता है वो बहुत आगे बढ़ जाए, उसका पुरुषार्थ आगे बढ़ जाए। इतनी रहम की भावना, कितना बड़ा दिल है। और हमारे अंदर हम बात नहीं करते एक दूसरे से, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं, हमारे अंदर संतुष्ट मनी नहीं। कुछ किसी ने बोल दिया, हम ठीक है अगर कुछ कोई गलत है, लेकिन उसके लिए शुभ भावना तो रख सकते हैं, भले आप बात नहीं करें। हम शुभ भावना भी नहीं निकाल पा रहे। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये जैसा भी है, चलो वो आत्मा बाबा आपको याद कर सके, क्योंकि उसका योग नहीं है बाबा के साथ, तभी तो वो ऐसा कर रहा है ना। आप ये शुभ भावना दे दीजिए कि बाबा वो आत्मा भी आपको याद कर सके, वो भी अशरीरी बन जाए, उसका भी अमृत वेला हो। इतना तो कह सकते हैं ना हम,
आप कह के तो देखिए अंदर ही अंदर, देखिए बाबा आपको कितना मदद करता है। जो सुख साधन है, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ अपनी, मैं बाबा से मिलने गया, मैं जानबूझ के पीछे पीछे बैठा, तो जो कुर्सियाँ पड़ी थी सब लड़ने लग गए, ये कुर्सी मुझे दो वो। मैंने कहा आप बाबा के बच्चे हो। फिर मैंने तुरंत ड्रामे को यूज़ किया कि अगर ये समझते तो ऐसे करते ही नहीं। भाई आप खुद मेरे सर पे लग गई कुर्सी की इतनी ज़ोर से। और एक कुर्सी थी जो एक हैंडीकैप्ड बाबा की बच्ची थी, किसी ने नहीं दी, मैंने देखा 5 लोग चले गए, तो बाबा ने मेरे द्वारा दिया उसको। और विश्वास नहीं करोगे, फिर मुझे 2 कुर्सियाँ मिली, वो भी डायमंड हॉल है ना, 1 नंबर, उसके जो एलईडी लगी उसके जस्ट नीचे पड़ी रहती है वाइट कलर की खूब सारी, वहाँ से मिली। तो कितने लोग ब्रह्मा भोजन जो यज्ञ का खाना है वो छोड़ देते हैं जूठा। सोचिए कैसा विकर्म बन रहा है, मतलब ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं या कोई समझा नहीं पा रहा ठीक से। तो वो बेचारा बच्चा वो खाना खा रहा है वो नया, अब उसको यही नहीं पता ये यज्ञ है, भगवान का यज्ञ है, उसमें वो जूठा छोड़ रहा है। अब वो इतने जो वहाँ रह रहे वो भी, तो अब खुद सोचो कि मतलब मुझे तो इतना कि फिर बाद में बाबा की बात समझ में आ गई कि ये इतना कुछ हम सुनते फिर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहे। बाबा ने कहा जैसे अशरीरी प्रैक्टिस करो, मैं कितनी बार बोलता हूँ पर नहीं कर रहे हो बच्चों। तो बाबा की, क्योंकि जो आत्मा सतयुग में पहले पहले में आएगी, ऐसा होता है ना, हम सब सुनते हैं नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली हम सब मुरली सुनते हैं, लेकिन ताकत जो है ना, प्यार, जैसे आपको अपने बच्चों से प्यार है तो कितना आप उनके लिए करते हो, क्या आप बाबा के लिए करते हैं? ये थोड़ा सा चेक, क्योंकि ये इसलिए ऐसा होता है। अब तो मुझे समझ में आ गया, जिस कारण मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। आप परम धाम में फ़ोटो देखना बाबा की, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा नहीं, उसमें देखना कई आत्माएं बाबा के पास में है। जो कल्प वृक्ष वाली फ़ोटो होती है ना, कुछ आत्माएं देखना बहुत दूर है, कुछ उससे दूर है, कुछ उससे दूर है। तो अब सतयुग तो 1250 साल चलेगा ना, तो जो बाबा के पास है वो इस समय भी मन बुद्धि से पास है। ऐसा नहीं कि आप आगे सोफ़ा सेट में बैठ रहे हो, आपको सुविधाएं मिल रही है, आप स्टेज पे हो, वो माइंड नहीं करता आप उसकी बातों को कितना चलते हो, उसके प्यार को कितना महसूस करते हो, उसके यज्ञ को, उसके प्यार को। जैसे आज बोला ना, सेवा कोई भी हो, बाबा ने क्या बोला आज, आपको कोई भी सेवा मिले, आप समझ रहे हो बात को? आज की ही मुरली थी सुबह जो आपने सुनी सद्गुरुवार के दिन, कि बच्चे कोई सी भी सेवा हो, निमित्त भाव कहा था ना, तो कोई सी भी सेवा, मतलब आप बाबा की सेवा केंद्र में भले ही आप पोछा लगा रहे हो, पंखा साफ कर रहे हो, आपको बड़ी सेवाएं नहीं है, तो कई से ऐसे सोचते ना, बाबा हमें तो बड़ी सेवाएं नहीं मिली शिवानी बहन जैसी, हम तो बहुत पीछे। नहीं, आज कहा बाबा ने कोई सी भी सेवा हो, अगर आपकी जो भावना है वो निमित्त, लेकिन जब तक हम देह में रह के करेंगे ना, हमारी स्थिति कभी नहीं अच्छी नहीं बन सकती। दादियों ने 14 साल आत्मिक प्रैक्टिस करी, तो आप लोग एक नियम, बाबा ने भी आज ही कहा, एक्चुअली अभी की मुरली में भी यही आया, सुबह भी यही आया, सुबह आया था ना अंतर्मुखी एकांत में बैठ के कल छत पे, आज अभी बाबा ने बोला है शरीर की प्रैक्टिस करो। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक अशरीरी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी सच्चे मन से, तब तक कुछ नहीं होगा। और हर आत्मा, जैसे मैंने कहा, जिसको जल्दी आना होगा सतयुग में वो करेगी, जिसको नहीं आना होगा वो सुनेगी, करना चाहेगी, पर वो शक्ति नहीं करा पाएगी उसको, उसका भी दोष नहीं है ये। इसलिए बाबा क्या बोलता है, ड्रामा,
क्योंकि एक माँ है ये ड्रामा मूवी। अब जैसे रात है तो अब मैं चाहूँ कि दिन हो जाए तो नहीं हो सकता ना। ड्रामा पर विश्वास रखना पड़ेगा, सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके सुबह होगी। और कितनी मतलब बड़ी दिल की बात बाबा ने बोली कि मुझे अपने आखिरी बच्चे पे भी ये शुभ भावना है कि वो ऐसा पुरुषार्थ करे कि वो बहुत आगे चला जाए। व्यर्थ के लिए का कोई व्यर्थ है, लेकिन ड्रामा तो पूरे दिन भर में हम इतनी आवाज़ की दुनिया में रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, अज्ञानी हमारे सामने जो कोशिश करते हैं। एवन बाबा के बच्चे भी जो थोड़े लेट आएंगे सतयुग में, उनके साथ भी हमें रहना पड़ता है। आत्मिक स्थिति में हम कितना रहें, कितना बाबा को याद करें तो बड़ा लेकिन बाबा की देखो पढ़ाते में बाबा कितना टाइम देता है। इरिटेट नहीं होता, हम किसी को समझाते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन बाबा तो ऐसा संतुष्ट मनी होना चाहिए। ऐसा बाबा ने जो आज कहा ना, संतुष्ट मनी में बहुत शक्ति होती है। क्योंकि हमें एक्चुअली सहन करना पड़ेगा, आने वाला समय में भी हमें सहन तो करना पड़ेगा। तो जो बाबा कहते हैं ना, जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। तो हिम्मते बच्चे, बाबा की बात याद आ गई, हिम्मते बच्चे। आपको पता है मैं यहाँ पे मेरे जो माइक है वो काफ़ी बार रिकॉर्ड नहीं होता, मुझे 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक ही जो अभी रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ ना, मुझे 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि मैं वो जो माइक है वो काफ़ी कॉस्टली माइक है, तो मैं लेके नहीं आ पाया। ये थोड़ा मिस्टेक कर रहा है तो कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन वो सारी आवाज़ तो उसमें चली जाती है। तो पता है माया कहती है देखो, तो मैं संकल्प नहीं चलाता, मैं उसको पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं भले ही बोल रहा हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मेरी आत्मा में वो संस्कार तो आ रहे हैं ना, भले ही वो रिकॉर्ड नहीं हुआ कोई बात नहीं। मतलब नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव सोचने से होगा भी क्या। हमारे पास है ही समर्थ की शक्ति। इससे वो भैया ने कितना अच्छा बोला, सूरज भाई ने, कि एक भक्त बीमार आदमी था तो बोला 6 महीने ही उसके पास कैंसर था, तो वो अच्छी तरह एंजॉय किया, पॉजिटिव किया, तो लास्ट में जब सोनोग्राफी में पता चला उसको कैंसर नहीं, ठीक हो गया। वो पॉजिटिविटी की ताकत है। तो मेडिटेशन भी पॉजिटिव है, और बाबा का समय सुबह का भी क्यों होता है, क्योंकि वो कोई भी बाबा को याद नहीं करता। आप पहले आत्माएं होते हो जो बाबा को याद करते हो। तो मेरा मकसद यही था कि आप लोगों तक मुरली का वर्कशॉप पहुँचे। आप जो प्यार देते हैं, सुनते हैं, सभी बाबा के बच्चे जो भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उसी प्यार के लिए कि वो बच्चे आगे बढ़े, रहम की भावना है। क्योंकि प्यार है तभी तो सुन रहे हैं ना, नहीं तो क्यों अनसब्सक्राइब करते। तो यही है शुभ भावना कि आप सभी आगे बढ़े और बाबा की बात पर लास्ट टर्न की मुरली, क्या पता अगली बार हम जा पाए, नहीं जा पाए, क्या परिस्थिति हो। आज भी भूकंप आया है वो महाराष्ट्र में। तो समय को देखते हुए सूरज भाई ने जैसे बोला 5-6 साल, सही कहा आप तो। और बाबा के विदेशी बच्चे भी देखो बाबा ने कैसे ढूंढा, फॉरेनर्स को बाबा ने सफ़ेद ड्रेस पहना दी, की तो कमाल है बाबा की भी। तो बाबा की उस मुरली पर विचार सागर मंथन जरूर कीजिएगा। ओम शांति।